दोस्तों एक बहुत ही फेमस और बिल्कुल ही सटीक लाइन है कि यदि दुनिया का टोटल वेल्थ दुनिया के टोटल पॉपुलेशन में बराबर बराबर बांट दिया जाए तो भी सिर्फ कुछ ही समय के बाद वो सारी वेल्थ फिर से अमीर और रिच माइंडसेट वालों के पास वापस से चला जाएगा। इससे केवल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिस वजह से पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। अब यदि इस बात को आप डीपली समझ पा रहे हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी और कड़वी सच्चाई है। आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी इमेजिन करो कि आप अपने नीड्स और किसी भी चीज पे पैसे खर्च करते हो, चाहे वो चाय और नमक का पैकेट हो या हो कोई लग्जरी आइटम। आप किसी भी चीज के लिए पैसे चुकाते हो, वो पैसा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी अमीर व्यक्ति के जेब में ही जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही रिच की कैटेगरी में आते हैं और उसमें से भी सिर्फ 1% लोग ही सुपर रिच की कैटेगरी में आते हैं, और ऐसा सिर्फ उनके रिच माइंडसेट की वजह से होता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसों से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, जिन्हें फॉलो करके आप भी फ्यूचर में सुपर रिच का तो पता नहीं लेकिन रिच की कैटेगरी में आ सको। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। रूल नंबर 1, मेक मनी फ्रॉम मनी। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करते हैं, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे से भी पैसा कमाने पर फोकस करते हैं। और पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं होती, आप किसी दूसरे के बिजनेस में पैसे लगाकर भी पैसा कमा सकते हो। जैसे किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो और पैसों को किसी अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। रूल नंबर 2, एसेट बिल्डिंग। गाइज एसेट वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डालती रहती है, और लाइबिलिटीज वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकलवाती रहती है। जैसे कि महंगे फोन खरीदना, लग्जरी कार खरीदना, फालतू की शॉपिंग करना जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती, ये सभी चीजें बस आपके जेब से पैसे निकलवाती है। और ये बातें रिच माइंडसेट वाले लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो लाइबिलिटीज पे खर्च करने के बजाय एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं। वो फिजिकल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टीज और गोल्ड एंड डिजिटल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके भी एसेट बना लेते हैं, जिससे इनकम आती रहती है या फ्यूचर में उनकी वैल्यू कई गुना तक बढ़ जाती है, जो कि आपको अमीर बना सकती हैं। इसलिए एसेट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। रूल नंबर 3, क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों अक्सर पुअर माइंडसेट वाले लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है 9 to 5 की जॉब। लोगों को ऐसा लगता है कि बस एक अच्छी सी सिक्योर जॉब मिल जाए तो लाइफ सेट है, लेकिन यदि आप रियलिटी देखो तो लास्ट 5 इयर्स में बहुत कुछ बदल चुका है। पैंडेमिक और इन्फ्लेशन ने हमें कई सारे सबक सिखा दिए हैं। आज के समय में यदि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने जॉब के साथ साथ कुछ और भी इनकम के सोर्स बनाने होंगे, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने होंगे, जिसमें से एक एक्टिव इनकम सोर्स होनी चाहिए, बाकी सब पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपकी फुल टाइम जॉब या फिर बिजनेस हो सकती है, और पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप एक बार काम करते हो और बार बार पैसे आते रहते हैं, या आपका पैसा आपके लिए काम करता है। इसके लिए आपको बस राइट टाइम में राइट डिसीजन और सही इन्वेस्टमेंट्स पिक करना होता है। फिर आप सोते भी रहोगे तब भी आपका पैसा बड़ा बनता रहेगा, या फिर आप कोई स्किल सीखकर भी पार्ट टाइम में काम करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। रूल नंबर 4, अनलीश द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों अपने इनकम के सोर्स बढ़ाने के बाद, कुछ एसेट्स बिल्ड करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना होता है वो है इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको दुनिया के 8वें अजूबे से मिल सकती है, जो कि आपको रिच और वेल्दी फ्यूचर दे सकती है और आपको अमीर बना सकती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग दुनिया के उस 8वें अजूबे का नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके कंसेप्ट और मैजिक को यदि आप समय रहते समझ गए और उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी, और जिस दलदल से आप निकलना चाहते हो उससे सक्सेसफुली बाहर निकलकर रिच या सुपर रिच भी बन सकते हो। आप यदि कम उम्र से ही सिर्फ कुछ हजार रुपए भी किसी अच्छे फंड में मंथली SIP करना स्टार्ट कर दोगे तब भी आप आराम से करोड़पति बन जाओगे। और यदि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पोटेंशियल जानना है तो आपको उस वीडियो का लिंक
लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। रूल नंबर 5, यूज इंश्योरेंस एज लेवरेज। दोस्तों रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट वालों में सबसे बड़ा फर्क ये भी होता है कि रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लाइफ में होने वाले इवेंट्स के लिए प्लानिंग करते हैं और साथ ही साथ आने वाली इमरजेंसीज के लिए भी पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं ताकि आगे चलकर कोई बहुत बड़ी दिक्कत ना हो, इसलिए वो इमरजेंसी फंड्स बनाते हैं एंड लाइफ इंश्योरेंस भी लेते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट वाले लोग लाइफ इंश्योरेंस को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिससे बाद में उनकी फैमिली को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रूल नंबर 6, चेंज योर माइंडसेट। पुअर माइंडसेट वालों की लाइफ हमेशा दूसरे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि यदि उनका दोस्त कोई अच्छा फोन ले लिया या उनका पड़ोसी कोई कार ले लिया तो ये भी ये सब चीजें खरीदने लगते हैं, एक बार भी ये नहीं सोचते कि इसकी जरूरत है भी या नहीं और क्या इनका इनकम और बैंक बैलेंस इसे अफोर्ड कर सकता है या नहीं। पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा सोचते हैं कि उनका घर उनके पड़ोसी से अच्छा होना चाहिए, उनका लाइफस्टाइल बेस्ट होना चाहिए। जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, ये अपनी समझदारी से डिसीजन लेते हैं और दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अच्छा घर मत बनाओ, कार मत खरीदो और अच्छा लाइफस्टाइल मत जियो, मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि पहले अपनी वेल्थ बढ़ाने पे ध्यान दो और असली अमीर बनो, फिर आपको जो करना है वो करो, क्योंकि अभी आपका बचाया गया थोड़ा सा पैसा भी बाद में कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा बन सकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि फ्यूचर में गरीब बनने से अच्छा है कि अभी थोड़ा कंजूस बन लो। और यदि आप एक बार पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट को समझ गए एंड इसका कैलकुलेशन देख लिए तो गारंटीड है कि आप फालतू के खर्चे करना बंद कर दोगे। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का मैसेज आप समझ गए होंगे और यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर